नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है। भारत और चीन के तनाव के बीच भारत इजराइल के साथ मिलकर तैयार कर रहा है एक बड़ी रणनीति। जी हां दोस्तों, भारत और इजराइल साथ मिलकर हाईटेक वेपन सिस्टम्स तैयार करेंगे। जी हां, रिसेंटली भारत और इजराइल के बीच एक बड़ी रणनीति तैयार की गई है और मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि क्या है ये बड़ी रणनीति और साथ ही किस तरह के वेपन्स भारत बनाएगा और इजराइल कैसे भारत का एक लॉयल डिफेंस पार्टनर बना है। तो ये सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चीन ने धोखे से 1962 का युद्ध क्या जीत लिया। उसने धोखेबाजी को ही भारत के खिलाफ अभियानों का आधार बनाना शुरू कर दिया है। अब जब भारत धोखे से जमीन हड़पने की उसकी कोशिशों पर पानी फेर रहा है तो चीन बिलबिला उठा है। उसके लिए दुखद खबर यह है कि भविष्य में उसकी ये बिलबिलाहट और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि भारत ने उसे धौंस जमाने से लेकर युद्ध भूमि में असली आमना सामना होने तक हर मोर्चे पर चीन को मात देने की पुख्ता इंतजाम की तरफ कदम बढ़ा दिया है। दोस्तों, इसके तहत भारत ने इजराइल के साथ मिलकर अत्याधुनिक हथियारों का पूरा एक तंत्र विकसित करने की योजना बनाई है। इसके लिए भारत और इजराइल के रक्षा सचिव की अगुवाई में गुरुवार को रक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह यानी कि जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन डिफेंस कॉपरेशन के अंदर एक नया सब ग्रुप बना दिया गया है। इस रक्षा औद्योगिक सहयोग पर उप कार्य समूह यानी कि सब वर्किंग ग्रुप ऑन डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन का मुख्य काम तकनीक के हस्तांतरण, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, रक्षा उपकरणों का संयुक्त विकास और उत्पादन, तकनीकी सुरक्षा, कृत्रिम मेधा यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार यानी कि इनोवेशन और तीसरे देशों को संयुक्त निर्यात सुनिश्चित करना होगा। यानी कि थर्ड कंट्रीज को जॉइंट एक्सपोर्ट भारत और इजराइल करेंगे। भारत को हथियारों के आपूर्तिकर्ता देशों की लिस्ट में इजराइल करीब 2 दशकों से चौथे स्थान पर कायम है। दोस्तों, इजराइल भारत को हर साल करीब $1 अरब यानी कि करीब 70 अरब रुपए के मूल्य के सैन्य उपकरण निर्यात करता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अब जब भारत का रक्षा उद्योग भी मजबूत हो रहा है, तब दोनों देशों के बीच अनुसंधान एवं विकास R&D के साथ साथ साझे विकास एवं उत्पादन की परियोजनाएं भी बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, इजराइल मिसाइलों, सेंसरों, साइबर सिक्योरिटी और वायरस डिफेंस सब सिस्टम के क्षेत्र में वर्ल्ड लीडर है। बहरहाल, भारतीय रक्षा मंत्रालय में रक्षा उद्योग और उत्पादन के संयुक्त सचिव संजय जाजू और इजराइल रक्षा मंत्रालय में एशिया एंड पैसिफिक रीजन के डायरेक्टर इयाल कैलिफ नवनिर्मित उप समूह के नेतृत्व करता है, यानी कि उसके प्रेसिडेंट है। दोस्तों, ध्यान रहे कि यह पहल ऐसे वक्त में हुई है जब भारतीय सशस्त्र बलों में सतह से हवा में मार करने वाली अगली पीढ़ी की बराक 8 मिसाइल सिस्टम शामिल किए जा रहे हैं। ये 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के मूल्य के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी कि IAI की साझी परियोजनाओं का हिस्सा है, यानी कि जॉइंट वेंचर किया गया था। दोस्तों, IAI, राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, एल्बिट एंड एल्टा सिस्टम्स जैसे इजरायली कंपनीज ने भारतीय कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रम भी लगाए हैं, यानी कि जॉइंट वेंचर किया गया है। इसके तहत कल्याणी ग्रुप और राफेल एडवांस सिस्टम के बीच गुरुवार को एक समझौता पत्र यानी कि MOU पर भी दस्तखत किए गए हैं। दोस्तों, इजराइल के साथ रक्षा सहयोग को तब से मजबूती मिलने लगी जब इजराइल ने 1999 में पाकिस्तान के साथ हुए कारगिल युद्ध के दौरान भारत को इमरजेंसी परिस्थितियों में हथियार भेजे। 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध और भी ज्यादा मजबूत हुए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अब तक अपने बेड़े में फैल्कॉन अवॉक्स, हेरॉन, सर्टर 2, हेलोप ड्रोन से लेकर बराक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम और स्पाइडर क्विक रिएक्शन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम तक शामिल कर लिया है। साथ ही भारत ने इजराइल से पाइथन और डर्बी एयर टू एयर मिसाइल से लेकर क्रिस्टल मेज और स्पाइस 2000 बॉम्ब तक खरीदे हैं। पिछले साल फरवरी में पाकिस्तान के बालाकोट स्थित आतंकवादी अड्डे को तबाह करने के लिए स्पाइस 2000 बॉम्ब का ही इस्तेमाल किया गया था। अभी इजराइल के साथ भारत के कई रक्षा सौदे पाइपलाइन पर हैं। भारतीय वायुसेना 2 और फैल्कॉन अवॉक्स की डील करने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने पिछले महीने प्रोजेक्ट चीता की गति को तेज करने का फैसला लिया है, जिसके तहत लेजर गाइडेड बमों से युक्त हेरॉन ड्रोन, हवा से सतह में मान करने वाले टैंक रोधी मिसाइलों के साथ साथ दूसरे प्रेसिजन गाइडेड हथियार भी खरीदे जाने हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही बढ़िया स्टेप है और चीन के खिलाफ रणनीति तैयार करने में ये एक बहुत ही अच्छा डिप्लोमेटिक स्टेप भी है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे